चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नियामक ज्यामिति का। और नियामक ज्यामिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में इससे आगे पढ़ना है। 9th क्लास में इंट्रोडक्शन आपको बताया गया है, लेकिन फिर से थोड़ा सा हम स्पीड में रिवाइज करवा देंगे ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। सबसे पहले देखिए कि नियामक होता क्या है। नियामक कहो तो दूसरा नाम है इसका निर्देशांक, और इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट। नियामक किसको कहते हैं? तो नियामक एक ऑर्डर पेयर को कहते हैं, जो ऑर्डर पेयर आपका एक्स और वाई के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? एक्स और वाई रूप में रहता है। हमेशा जो है जोड़ा रहेगा एक्स और वाई, और पहले एक्स लिखा जाएगा और बाद में वाई लिखा जाएगा। ठीक है, और एक्स को हम लोग कहते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और वाई को कहते हैं कोटि। एक्स को कहते हैं भुज और वाई को बोलते हैं कोटि। ठीक है, तो नियामक आपको समझ में आ गया होगा कि किसको बोलते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए कि 3 और 4 है, तो 3 और 4 में भुज कितना है? तो 3 है। भुज कितना है? तो 3 है। कोटि कितना है? तो 4 है। और आपसे कहा जाए कि बताइए कि 5 और -6 में भुज कितना है? तो कहिएगा कि 5 है। और कोटि कितना है? तो 6 है। तो सबसे पहला तो निर्देशांक नहीं है। ठीक है, सबसे पहला नंबर बात यह है कि यह निर्देशांक नहीं है। क्यों निर्देशांक नहीं है? क्योंकि निर्देशांक अगर होगा तो वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर आएगा और छोटी कोष्ठ के अंदर आएगा। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हुआ है 5 और -6, तो ये भी क्या है? आपका निर्देशांक नहीं है। अगर 7 और 8 लिखा हुआ है इस प्रकार से, तो ये भी आपका नियामक नहीं है। नियामक हमेशा क्या होगा? तो 7 8 ऐसे लिखा होगा छोटी ब्रैकेट के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नियामक बोलेंगे। और नियामक में जो पहला वाला होता है उसको हम लोग एक्स बोलते हैं, और दूसरा वाला को वाई मान बोलते हैं। मतलब एक्स वाला को भुज बोलते हैं और वाई वाला को कोटि बोलते हैं। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आपको बताए थे 9th क्लास में कि एक आपका क्षैतिज रेखा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं, और वाई अक्ष यानी इसको बोलते हैं उदग्र रेखा। उदग्र रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, जिसको हम लोग ओ से सूचित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, इसको मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन, जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष के काटने से चतुर्थांश का निर्माण होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, यानी इसको हम प्रथम पाद भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रथम पाद। इसको द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद। ठीक है, ये हो गया तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद, चतुर्थांश या चतुर्थ पाद। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान से 4 गो भाग बनता है तथा प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष है तो इधर आपका एक्स डैश होगा। वाई अक्ष है तो इसको हम लोग वाई डैश कहेंगे। ठीक है, वाई डैश कहेंगे। और ये जो प्रथम पाद है तो इसमें एक्स और वाई का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। एक्स का मान भी प्लस और वाई का मान भी प्लस। एक्स का मान यदि प्लस होगा और वाई का मान प्लस होगा तो वह हमेशा प्रथम चतुर्थांश में होगा। क्यों? क्योंकि इस पर जो मान लेते हैं हमेशा प्लस वाला लेते हैं, और वाई अक्ष पर जो भी मान लेते हैं हमेशा क्या लेते हैं? माइनस वाला लेते हैं, सॉरी प्लस वाला लेते हैं। वाई अक्ष पर क्या लेते हैं? प्लस वाला लेते हैं, इस पर भी प्लस वाला लेते हैं, जिसके कारण ये जो भाग बनता है इसमें एक्स और वाई प्लस प्लस बनता है। और इस पर जो भाग लेते हैं माइनस वाला मान लेते हैं, निगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव तो नीचे निगेटिव। तो ये जो भाग निगेटिव है तो पहले एक्स का मान हम लोग निगेटिव में लिखेंगे और वाई का मान पॉजिटिव में, तो इसलिए इसको सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस और प्लस। अगर कोई नियामक लिखा हुआ है माइनस और प्लस तो उसको हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में समझेंगे? तृतीय चतुर्थांश में है, सॉरी द्वितीय में। और तृतीय में क्या होगा? -x और
वाई, क्योंकि इसका भी माइनस मान होता है और इस पर भी माइनस मान होता है, तो एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या होता है, माइनस माइनस। और इस पर एक्स का मान पॉजिटिव होता है और वाई का मान निगेटिव होता है, तो इसको हम लोग एक्स और माइनस वाई कहेंगे। एक्स और वाई जो लिखा हुआ, एक्स और माइनस वाई लिखा रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे यह चतुर्थ पाद में है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि 2 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, 2 4, ठीक है, तो क्या कहेंगे, प्रथम में है। कैसे, क्योंकि एक्स और वाई दोनों का मान क्या है, पॉजिटिव है। अगर आपसे कहा जाए कि -5 और 3 किस चतुर्थांश में है, तो कहेंगे कि सेकंड में। ये प्रथम में है और ये आपका सेकंड में है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए कि -4 और -3 कहां पर स्थित है, तो कहेंगे कि यह तृतीय पाद में स्थित होगा, ठीक है। और +4 और -3 किस पाद में स्थित होगा, तो कहेंगे कि चतुर्थ पाद में स्थित होगा। लेकिन यदि आपसे कहेगा कि बताइए कि -5, चलिए माइनस नहीं, +5 और 0 ये कहां पर स्थित होगा, तो देखिए एक किसी भी चतुर्थांश में स्थित नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर x का मान या y का मान 0 होगा तो यह अक्ष पर स्थित होगा। यदि इसमें y 0 है तो वह x अक्ष पर कहीं ना कहीं स्थित होगा। y यदि 0 है, y नियामक 0 है, तो वह x अक्ष पर स्थित होगा। अगर y 0 है तो वह x 0 है तो वह y अक्ष पर स्थित होगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि 5 और 0 कहां पर स्थित होगा, तो आप कहेंगे कि x अक्ष पर स्थित होगा। और इसके बारे में पूछा जाएगा तो कहेंगे कि y अक्ष पर स्थित होगा। मतलब इसको कहेंगे कि अगर x 0 है तो कहेगा कि कहां पर स्थित होगा, तो कहेंगे कि यह x अक्ष पर स्थित है, ठीक है। अगर 0 y है तो कहां पर स्थित है, तो 0 y पर, मतलब y अक्ष पर। देखिए इसको हम दूसरा तरीका से समझ सकते हैं, ऐसे मान के चलिए कि ये आपका x अक्ष और ये आपका y अक्ष है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3, x अक्ष, y अक्ष, x डैश और y डैश, ठीक है। तो इतना, और ये आपका मूल बिंदु है। मूल बिंदु का नियामक हमेशा क्या होता है, 0 0 होता है, ठीक है। तो जरा देखिए कि अगर इसमें कहा जाएगा तो x और y का मान तो पॉजिटिव होगा, और अक्ष पर कहा जाएगा इसका नियामक यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहिएगा कि x और 0 है। क्योंकि आपको कोई भी बिंदु का नियामक बताना होगा तो आप x अक्ष से उसका दूरी देखेंगे। किसी भी बिंदु का नियामक अगर बताना होगा तो कहां से दूरी देखेंगे, x अक्ष, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु यहाँ है और इस बिंदु का नियामक आपसे पूछ रहे हैं, तो ये तो आपका x अक्ष है। तो कहा जाएगा कि बताइए कि मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है, तो 1 कहेंगे। तो 1 आपका किसका मान है, तो x का मान 1 है। तो y का मान कितना है, तो y का मान या तो ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ होगा। तो ये अक्ष से ऊपर थोड़ा भी है क्या, थोड़ा भी नीचे है क्या, तो नहीं। तो y का मान क्या होगा, 0। तो इसीलिए इसका जब नियामक लिखते हैं x y, तो क्या लिखेंगे, 1 0। इसका मतलब यह होगा कि इसका नियामक क्या हो जाएगा, तो 2 0। इसका नियामक क्या होगा, तो 3 0। इसका नियामक क्या होगा, तो 4 0। इसका मतलब यह है कि x अक्ष पर जितना भी बिंदु होगा उसका यदि हम नियामक निकालते हैं, x अक्ष पर जितना भी बिंदु होगा उसका नियामक यदि हम निकालते हैं तो x 0 होगा। हम कह सकते हैं कि x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का नियामक x 0 होता है, ठीक है। x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का नियामक क्या होता है, x, 0 होता है। तो ये लोग आप लोग नोट में लिख सकते हैं कि x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का नियामक x, 0 होता है, x, 0 होता है, तथा y नियामक क्या होता है, तो y नियामक 0 होता है, ठीक है। y नियामक क्या होता है, 0 होता है। देखिए ये आपका x 0 क्या है, x 0 आपका नियामक है।
तो जितना भी x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो कोई भी बिंदु का नियामक क्या होगा, तो x 0 होगा, ठीक है, और उसका y नियामक क्या होगा, 0 होगा। उसी प्रकार से देखा जाए तो इस y अक्ष पर जितना भी बिंदु होगा इस पर x का मान तो 0 होगा, y का मान 1, तो 0 1 0 2 0 3 0 4, ठीक है। ऐसा ही y अक्ष पर कोई भी बिंदु लेंगे तो क्या होगा, 0 और y होगा। तो कह सकते हैं नोट में कह सकते हैं कि y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का नियामक 0y होता है तथा x नियामक 0 होता है। x नियामक मतलब x का मान क्या होता है, 0 होता है, हम कह सकते हैं। एक चीज समझ में आया, कोई भी पूछेगा चाहे ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि बताइए कि x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का नियामक होता है तो क्या होता है, x बराबर 0। अब देखिए इसमें एक तरीका से और पूछा जा सकता है, ठीक है, एक तरीका से और पूछा जा सकता है, और वो कैसे पूछा जा सकता है, तो आपको कहेगा कि बताइए 0 और 4, 0 4 कहेगा कि बताइए कि किस कहां पर स्थित होगा। अब तो आप बता सकते हैं, ऐसे पूछेगा कि बताइए कि 0 4 में x नियामक कितना है, 0 4 में x नियामक कितना है, तो 0 है। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि ये जो बिंदु है 0 4 x अक्ष से दूरी या y अक्ष से दूरी कितना है। तो देखिए ये चीज आपको हम समझाते हैं। अगर मान के चलिए कि कोई नियामक आपको दे दिया 3 4, ठीक है, 3 4, तो सबसे पहले हम तो इतना पता कर लेंगे कि वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो कहेंगे कि यह प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा, तो प्रथम में होगा तो सब बनाने की जरूरत नहीं है, केवल प्रथम चतुर्थांश बनाएंगे, तो ये आपका 0 है। देखिए प्रैक्टिकली आपको हम समझा रहे हैं, ऐसे आपको हम बता देंगे कि आंसर क्या होगा डायरेक्टली। आपसे कहेगा कि बताइए कि 3 और 4 बिंदु का x अक्ष से दूरी कितना होगा, तो 4, x अक्ष से दूरी कितना होगा, तो 4। तो कैसे सो देखो, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 2 3 4। ये जो बिंदु 3 4 है ये कहाँ स्थित होगा, तो कहा कि x के मान 3 होगा और y के मान 4। तो इधर से x की तरफ हम इधर तो x की तरफ ही बढ़ेंगे, तो x की तरफ हम 3 यूनिट चलेंगे, x की तरफ कितने यूनिट चलेंगे, 3 यूनिट, और ऊपर की तरफ कितने यूनिट चलेंगे, तो 4 यूनिट। ऊपर की तरफ हम लोग 4 यूनिट चलेंगे, और जो दोनों बिंदु रेखाएं का जो कटान बिंदु होगा वही बिंदु आपका क्या कहलाएगा, 3 और 4 कहलाएगा। तो आपसे क्या पूछा कि बताइए कि x अक्ष से दूरी कितना होगा। बिंदु कहेगा क्वेश्चन में कि बिंदु 3 4 की x अक्ष से दूरी कितनी होगी, दूरी कितनी होगी। तो बताइए कि x अक्ष से दूरी कितना होगा, तो आपका तो x अक्ष ही नहीं है, x अक्ष से कितना दूर है, तो 4 यूनिट ही दूर है ना। तो एक बिंदु 3 4 की x अक्ष से दूरी कितना होगा, 4। अब यही कहेगा कि बताइए कि बिंदु xy की x अक्ष से दूरी कितनी होगी, कितनी होगी। अब यहां पर क्या कह दिया कि बिंदु xy की x अक्ष से दूरी कितना होगा। तो अगर मान के चलो कि यहां पर हम xy बिंदु लिख दे और यहां पर दर्शा दे कि यहां पर क्या है आपका बिंदु, यहां पर आपका x मान है और यहां पर y मान है और यहां पर xy है। तो बताइए कि बिंदु xy की x अक्ष से दूरी कितना है, तो x अक्ष से दूरी कितना है, तो y दूरी है, तो y नियामक इसका क्या होगा, आंसर होगा। वही आपसे x अक्ष से दूरी पूछा तो y नियामक आंसर हुआ, और इसी का पूछता कि y अक्ष से दूरी कितना होगा, तो y अक्ष से दूरी कितना होगा, तो x नियामक होता। आया बात समझ में कि नहीं आया। अब आपसे डायरेक्ट अगर सवाल करता है कि बताइए कि बिंदु 3 4 से x अक्ष से दूरी कितना होगा, 4 होगा। अगर पूछता इसी में कि -3 और 4 है
तो बताइए कि -3 और 4 में y अक्ष से दूरी कितना होगा? तो कहिएगा कि -3, तो हो जाएगा गलती। -3 दूरी कभी नहीं होगा, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है कि इसके दिशा में -3 आएगा, लेकिन बताइए कि y अक्ष से दूर कितना होगा? तो 1 2 3 ना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि अगर x y कोई नियामक दिया हुआ है और उसमें आपसे पूछ रहा है कि x अक्ष से दूरी कितना होगा, तो y नियामक आंसर बताएंगे, y अक्ष से दूरी कितना होगा तो x नियामक बताएंगे। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। अब बताइए कि 0 -4 दिया हुआ है, इसमें x अक्ष से दूरी कितना है? तो x अक्ष से दूरी 4 है, y नियामक तो -4 है, लेकिन माइनस तो बोलना नहीं है, 4 है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि 0 5 में y अक्ष से दूरी कितना है, तो y अक्ष से दूरी कितना है? 0 है। y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x नियामक आंसर होगा, x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y नियामक होगा। कोई दिक्कत है? वीडियो चल रहा है, चलिए अब देखिए। अब इसके आगे ये तो आपको समझ में आया कि कोई भी बिंदु पूछेगा कि किस चतुर्थांश में स्थित है तो बता सकते हैं। आपसे कोई भी पूछेगा कि कोई भी बिंदु की दूरी कितना है, x अक्ष या y अक्ष, तो आप बता सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं। चलिए अब देखिए, अब क्या क्वेश्चन आपसे कर सकता है? अब क्वेश्चन आपसे ऐसे कर सकता है कि मान के चलिए कि ये आपका x अक्ष है और ये आपका x अक्ष है। इसमें प्रथम चतुर्थांश में एक बिंदु P है जिसका नियामक x और y है, और बताइए कि इसका मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु 0 है। मूल बिंदु O है जिसका नियामक क्या है? 0, 0 है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए कि ये बिंदु की दूरी कितना है? ये बिंदु की दूरी कितना है मूल बिंदु से? बात समझे? कहेगा क्या कि बताइए कि मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितना है। अगर आपसे हम कहेंगे कि एक बिंदु हम 2 और 3 और 4 ले लिए, ठीक है, बिंदु क्या ले लिए? 3 और 4 ले लिए, और कहेंगे कि बताइए कि बिंदु 3 और 4 कहां पर स्थित होगा, तो आप कहिएगा कि बिंदु 3 और 4 x का मान 3 और y का मान 4, मतलब यहां पर स्थित होगा। कहेंगे ना कि यहाँ पर ये बिंदु 3 4 स्थित होगा, इसका मतलब कि मान के चलो कि ये बिंदु कोई P नहीं है, तो यहाँ x अक्ष से इसका दूरी कितना होगा? 4 होगा, और y अक्ष से इसका दूरी कितना होगा? 3 होगा ना। तो अगर ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा। आपसे क्या पूछा कि मूल बिंदु से इसकी दूरी कितना होगा? तो ना ये समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो अगर यहाँ पर हम कोई बिंदु मान लेते हैं C, तो POC में समकोण त्रिभुज जब हम लगाएंगे तो समकोण त्रिभुज लगाएंगे तो OP के स्क्वायर बराबर CP के स्क्वायर प्लस OC के स्क्वायर, यानी OC के स्क्वायर बराबर CP यानी कितना? 4 के स्क्वायर प्लस कितना? 3 के स्क्वायर, यानी OC के स्क्वायर बराबर 16 और 9। तो OC के स्क्वायर बराबर 16 9 कितना हो जाएगा? 25, यानी OC के मान कितना आएगा? +-5 आएगा। लेकिन +-5 तो नहीं है, केवल प्लस आएगा, क्योंकि दूरी हमेशा क्या निकलता है? प्लस में निकलता है। आया बात समझ में? तो मूल बिंदु से इसका दूरी कितना होगा? 5 होगा। आया बात समझ में? तो इसका मतलब कि इसका दूरी कितना है? y नियामक है, और इसका दूरी कितना है? x नियामक है। तो ये x तो ये भी x, तो इसको हम लोग मान लेते हैं PM। तो कहते क्या है? कहते हैं कि त्रिभुज OPM में एक तो समकोण त्रिभुज बना, तो यहाँ PM का मान कितना है? तो PM का मान y है। OM का मान कितना है? तो OM का मान x है। ठीक है, आपको दूरी पूछ रहा है OP, तो OP दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है कि OP के स्क्वायर बराबर PM का स्क्वायर, OP के स्क्वायर बराबर PM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। तो OP स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा, और PM का मान कितना है? तो y है, तो y के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। तो OP को हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु से, OP को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु से
दूरी, मूल बिंदु से दूरी कहेंगे। मूल बिंदु से दूरी आपका क्या आ गया, रूट ओवर एक्स के स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। आया बात समझ में। अगर आपसे कहेगा कि बताइए कि कोई भी बिंदु की दूरी अगर आपसे पूछता है, कहेगा कि बताइए -3 और 4 का मूल बिंदु से दूरी कितना होगा, तो आप तुरंत निकालेंगे, इसका पी मानेंगे और ओपी बराबर कहेंगे कि -3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16, यानी 16 9 कितना होगा 25, यानी 25 निकलेगा बाहर तो 5 यूनिट जो आएगा क्या आ जाएगा 5 यूनिट उसका मूल बिंदु से दूरी आएगा। बताइए कोई दिक्कत है? इतना में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कहेगा कि मूल बिंदु से दूरी निकालिए तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप एकदम कंठस्थ याद रखिएगा कि मूल बिंदु से अगर आपसे दूरी पूछेगा तो आप निकाल ले। ठीक है, अब देखिए आगे है, आगे आपसे कहेगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें। ठीक है, आगे आपसे कहेगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें। दो बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब क्या, कि यदि दो बिंदु दिया गया है, एक बिंदु दिया गया है P x1 और y1, P x1 और y1, ठीक है, और दूसरा बिंदु दिया गया है Q x2 और y2। ठीक है, ये दो बिंदु है P और Q, ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी आपसे पूछेगा, दोनों बिंदु के बीच के दूरी आपसे पूछेगा कि कितना होगा। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना होगा ये निकालने के लिए सबसे पहले देखिए कि ये जो आपका बिंदु P है, इस बिंदु P के x अक्ष से दूरी कितना होगा, कितना होगा, तो कहेंगे कि इसका दूरी जो होगा y1 होगा, इसका x अक्ष से दूरी कितना होगा, y अक्ष से दूरी कितना होगा, तो x1 होगा, तो आप कहिएगा कि x1 इसका भी मान होगा। अब इस बिंदु को कहेंगे कि इस बिंदु में y x अक्ष से दूरी कितना है, तो कहिएगा कि इसका दूरी जो है आपका y2 है, इसका दूरी y2 है, और इस बिंदु का x अक्ष से दूरी कितना है, तो यहां से इसका दूरी आपका x2 है कि नहीं है, y अक्ष से दूरी x2 है। अब जरा बताइए कि यहां से यहां तक तो x2 है और यहां से यहां तक आपका क्या है x1 है, तो यहां से यहां तक आपका क्या बचेगा, x2 माइनस x1 बचेगा कि नहीं बचेगा, पूरा x2 में से x1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। अब जरा बताइए कि यहां से यदि हम इसको डॉटेड द्वारा मिला दे और कहेंगे कि बताइए कि यहां से यहां तक का दूरी तो आपका y2 है और यहां से यहां तक का दूरी y1 है, तो इसका मतलब कि इसका दूरी आपका क्या होगा, यहां से इसको p q है तो इसको आप r मान लीजिए, इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए। ठीक है, तो इसका दूरी कितना हो जाएगा, तो y2 माइनस y1 मान लीजिए, y2 माइनस क्या मान लीजिए, y1 मान लीजिए। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? तो यहां से हम कहेंगे कि बताइए कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में आपको देखने को क्या मिलेगा कि QR बराबर y2 माइनस y1। जब ये x2 माइनस x1 तब PR का मान भी कितना होगा, PR का मान भी होगा x2 माइनस x1 होगा। कोई दिक्कत? अब यहां पर आप देखिए कि त्रिभुज जब PQR में पाइथागोरस लगाएंगे तो PQ का स्क्वायर जो होगा QR के स्क्वायर प्लस PR के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत? अब यहां से PQ का स्क्वायर QR का मान आपका क्या है, तो QR का मान आपका है y2 माइनस y1 का स्क्वायर और x2 माइनस x1 का स्क्वायर। जब स्क्वायर उधर जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और जब बराबर के इधर स्क्वायर है तो क्या चलेगा, रूट चलेगा। और PQ आपका क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपका क्या हो जाएगा, तो आप x2 माइनस x1 है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप कहिएगा कि सर ऐसे कैसे कर सकते हैं, x2 माइनस x1 है और यहाँ x1 माइनस x2 कैसे कर सकते हैं,
तो कर सकते हैं, क्योंकि आपसे कहेगा कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वही आपसे कहेगा कि बी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहिए कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों में क्या फर्क रह गया, तो x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर को x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर को x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच का फॉर्मूला आपका ये निकल गया x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर। ठीक है क्या, हाँ होल स्क्वायर ही करेंगे। ठीक है, अब एक सवाल इस पर करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपसे कह दिया क्वेश्चन में कह दिया कि एक बिंदु P है और बिंदु P 3 और 4 है, और एक बिंदु Q है जिसका नियामक 5 और 3 है। बताइए कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए आपको करना क्या है, यहाँ x1 का मान आपका कितना है, 3 है, x2 के मान कितना है, x2 के मान 5 है। ठीक है, x2 के मान 5 है, y1 के मान कितना है, 4 है, y2 के मान कितना है, 3 है। तो फॉर्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी अभी आपको बताया x1 माइनस x2 यानी 3 माइनस 5 का क्या करेंगे, स्क्वायर, 4 माइनस 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर। बताइए 3 में से यदि 5 को घटाएंगे तो -2 आएगा, और -2 के स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, 4 कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। आपका क्या आ गया, 5 यूनिट आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आ गया, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गया। ऐसे में आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी कुछ भी दे तो आप निकाल सकते हैं। ऐसे में आपको ये भी कह दे कि बताइए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है 10 यूनिट है, एक वो नियामक दिया है तो दूसरा नियामक क्या होगा, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है।